काफ़ी देर से संतों की महिमा, सत्संग की महिमा सुन रहे थे। जो बातें पूर्व के महापुरुषों ने कही है, उन्हीं बातों को हमारे संत जन हम सबको बता रहे थे। हम सभी यहाँ कबीर के भक्त बैठे हैं, कबीर के अनुगामी बैठे हैं। यदि कोई कबीर का अनुगामी न भी होगा तो कबीर का प्रेमी तो होगा, तभी तो यहाँ तक आया है। सरल ढंग से कहूँ तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी सद्गुरु कबीर से प्रेम करते हैं। और कबीर साहब से प्रेम करने का अर्थ क्या है? कबीर साहब से प्रेम करने का अर्थ है उनका चित्र लगाकर, मूर्ति बनाकर पूजा आरती वंदन करना नहीं है। कबीर साहब की पूजा करना ये कबीर साहब से प्रेम करना नहीं होगा। कबीर साहब से प्रेम करना होगा कबीर वाणी से प्रेम करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम सद्गुरु कबीर को कैसे जानते हैं? कबीर साहब को जानने का एक माध्यम है, वह है सद्गुरु कबीर की वाणी, उनका संदेश और उनके विचारों से प्रेम करना। ये कबीर साहब से प्रेम करना है, क्योंकि कबीर साहब जी का व्यक्तित्व जो भौतिक रूप था वह तो नहीं है, लेकिन उनका जो वैचारिक स्वरूप है वो अभी भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेगा। आज से 600 साल पहले कबीर हुए और लेकिन अभी भी उनके विचार मौजूद हैं, आगे भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि सद्गुरु कबीर ने किसी दूसरों से बात नहीं की है, मनुष्यों से बात की है। कबीर के विचारों को पढ़ के आप सभी जान सकते हैं, न वो किसी देवी देवता से बात करते हैं, न ईश्वर ब्रह्म परमात्मा से वार्ता करते हैं और न ही उनकी विनय वंदना करते हैं। मैं जहाँ तक कबीर वाणी का अध्ययन किया हूँ, एक जगह भी मैंने नहीं पढ़ा कि कबीर साहब जी ने विनय पूर्वक कहा हो कि मेरी ऊपर कृपा करो, मैं दुखी हूँ और कृपा करके मेरे दुख को दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा कहते या ऐसी विचार उनका मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। इतना जरूर उन्होंने कहा है, करु बहिया बल आपनी छाड़ भिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। अभी साहब जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि संत महंतो सुमिरो सोई जो काल पहास से बाचा हुई। सद्गुरु कबीर का इष्ट आकाश में रहने वाला कोई अदृश्य शक्ति नहीं। मंदिर में किसी मूर्ति को भी वह अपनी उपास्य नहीं मानते हैं। उनका उपास्य है संत, उनका उपास्य है सद्गुरु, उन्हीं की उपासना करते हैं। इसलिए करते हैं कि संत और सद्गुरु हमें सही रास्ता बताते हैं, स्वयं सही पथ पर चलते हैं और हमें भी सतपथ पर चलने की सीख देते हैं। और सद्गुरु कबीर जो संदेश दिए हैं उस संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। और कबीर साहब जी का संदेश किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है, मानव मात्र के लिए है। न वो किसी संप्रदाय के लिए है, न किसी मत मजहब के लिए है, न किसी जाति बिरादरी के लिए है, न वो देसी विदेशी के लिए है। सच क्या है? मनुष्य मात्र के लिए उनका संदेश है। उनके विचारों को पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि वे मनुष्यों में बंटवारा नहीं करते। मनुष्यों में न जाति के आधार पर बंटवारा करते हैं,
न धनी गरीब के आधार पर बंटवारा करते हैं, न ऊंच नीच और छुआछूत के आधार पर बंटवारा करते हैं, और न ही अपना और पराया को लेकर के। यहाँ तक सदगुरु कबीर तो स्त्री और पुरुष में भी बंटवारा नहीं करते। सदगुरु कबीर की विशेषता क्या है? उनका संदेश है यदि पुरुष कल्याण का अधिकारी है तो नारी भी कल्याण का अधिकारी है, और दोनों के लिए समान अवसर है। इसलिए वे मनुष्य मात्र को संदेश देते हैं। जहाँ ऊंच नीच की भावना हुई, जहाँ छुआछूत की भावना हुई, जहाँ पर इस पर काम किया, साहब ने ऐसे लोगों को फटकारा, उनका विरोध किया। यहाँ तक के हिंदू मुस्लिम चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, सबको कहा न तो हिंदू सही कर रहा है न मुसलमान सही कर रहा है। क्यों? सभी अपनी अपनी बातें कहकर मनुष्यता का हनन कर रहे हैं। वस्तुतः न मंदिर महत्वपूर्ण है न मस्जिद महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है मानव। आखिर हम सभी जानते हैं मंदिर और मस्जिद के निर्माता मनुष्य हैं, हम सभी जानते हैं। आज तक कोई भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं आया जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया, किसी मूर्ति का निर्माण किया। मनुष्य ही है जिन्होंने इन सब का निर्माण किया। मनुष्य न हो तो किसी देवी देवता की पूजने वाला नहीं होगा। मनुष्य न हो तो कोई संप्रदाय नहीं होगा, कोई भगवान भगवती नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? आप देखें, चंद्रमा भी तो एक लोक है ना, वहाँ इंसान नहीं है। तो जब इंसान नहीं है तो किसी भी पत्थर पर सिंदूर लगा करके हनुमान जी मान करके पूजा करने वाला कोई नहीं है। मनुष्य ही है जो इन देवी देवताओं की कल्पना करता है, पूजा करता है। सदगुरु कबीर ने कहा, देवी और देवता आप आकाश में न खोजें, मंदिर मस्जिद में न खोजें, तीर्थों में न खोजें। देवी और देवता इन प्राणियों में है, इन प्राणियों में है। जितने नर हैं वो सब देवता हैं, और जितनी नारियां हैं वे सब देवियां हैं। इनके साथ सुंदर व्यवहार करना यही इनकी पूजा है। हम किसी पत्थर की मूर्ति बना लेते हैं, मिट्टी की मूर्ति बना लेते हैं, उनके सामने पूजा करते हैं, उनके सामने जा करके हम विनय वंदन करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, बहुत सारी बातें कहते हैं। उनसे हम भोग की वस्तुएं मांगते हैं, मोक्ष और कल्याण की भीख मांगते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो एक मक्खी भी पैदा न कर सके उसको जगदम्बा कह रहे हो, और ये जो माताएं बैठी हुई हैं जो सबको पैदा करती हैं उनका अपमान करते हो, उनके साथ में लड़ाई और झगड़ा करते हो। तो असली जगदम्बा का तो अपमान, और मनुष्यों द्वारा निर्मित जो नकली जगदम्बा है उसकी पूजा सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। असली बात क्या है? मनुष्यों को, सभी मनुष्य बराबर हैं, न कोई ऊंची जाति न कोई नीची जाति, न कोई छूत न कोई अछूत। ये साहब का संदेश है। अब कबीर वाणी पढ़ करके यदि हम अभी भी उसी ऊंच नीच और छुआछूत की भावना में अटके रहेंगे, उसी अंधविश्वास में अटके रहेंगे, इसका मतलब है हम कबीर से प्रेम ही नहीं करते हैं। सच बात तो यह है। यदि अभी भी हम तमाम भूत प्रेत तमाम पाखंड में उलझे रहेंगे, मंत्र तंत्र में उलझे रहेंगे, इसका मतलब है हम अभी भी कबीर से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। कबीर साहब का संदेश, बहुत अच्छी बात साहब कह रहे थे। उन्होंने कहा है, अपने कर्मों को सुधारो, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म के लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। और यदि गलत करोगे तो आप कहीं भी जाओ, आपके पाप कटने वाले नहीं हैं, कहीं भी नहीं जा करके। और सदगुरु कबीर केवल मनुष्यों की तरफदारी नहीं करते, केवल मनुष्यों के बचाव नहीं करते। सच बताऊं ना,
कबीर साहब जी प्राणी मात्र के हित चिंतक हैं, प्राणी मात्र के। देखिए कुछ संप्रदाय के लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि मुर्गा मार दो, बकरा मार दो, भेड़ा मार दो, सुअर मार दो, खा जाओ। और कुछ संप्रदाय वाले कहेंगे नहीं, ये सुअर न मारो, गाय मार के खा जाओ। कुछ लोग गाय की रक्षा में लगते हैं, कुछ लोग सुअर को बचाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सबको भक्षित कर लेते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं यदि आप किसी प्राणी को मारने से परहेज कर रहे हैं तो हर प्राणी में तो वही बसा हुआ है। साहब ने कहा ना, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, सभी घट में बसा हुआ है। सदगुरु कबीर ने कहा कहीं आकाश में परमात्मा बैठा है। दिल माँ खोज दिलई माँ खोजो यह करीमा रामा, ये साहब का संदेश है। उनका संदेश तो भारत ही नहीं, आप कहीं भी कबीर के बारे में पूछने जाएंगे तो वही बताएंगे। बहुत पहले की बात है, गुरुदेव जी काठमांडू में थे, वहाँ पर एक वेद विद्या आश्रम है, वहाँ पर गुरुदेव जी का सत्संग होना था। तो एक संत को, सन्यासी को आमंत्रित किए वहाँ के संत। उन्होंने कहा ठीक है, भारत से कबीर साहब के अनुगामी एक कबीरपंथी संत आ रहे हैं, आप उनको सुनने आइए। ठीक है, आऊँगा। लेकिन जब सत्संग हुआ तब उनको फिर से कहा गया सत्संग शुरू होने वाला है, आप आ जाइए। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि वैष्णव संत को आमंत्रित किए थे। क्योंकि आपके संत तो कहेंगे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। वे तो घट में ही मानेंगे और हम तो भगवान को अलग मानते हैं, इसलिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। कबीर का संदेश सभी समझते हैं, इसलिए हम कम से कम कबीर प्रेमी होकर, कबीर के अनुगामी होकर के उनके विचारों को, वाणियों को पढ़ें और सचमुच ये करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि कर्मों को सुधारना बहुत जरूरी है। कर्मों को नहीं सुधारेंगे और पाप करते चले जाएंगे और ये सोचेंगे हम जो कुछ पाप कर रहे हैं इस मंत्र से हमारी रक्षा हो जाएगी, इस माला को फेरने से हम बच जाएंगे, इस तीर्थ में नहाने से बच जाएंगे, या फिर इस मूर्ति की पूजा करने से बच जाएंगे। साहब कहते हैं नहीं, उनकी पंक्ति है, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण, तीरथ गए न बाची हो जो कोट हीरा देहु दान।